हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट और बिग इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। ईओयू की टीम ने फिर से एक नया खुलासा किया है। जी हाँ, पेपर लीक को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो टीआरई 3.0 होने वाला है, अब वो पूरी तरीके से संकट में आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर अभी हम डिटेल में चीज़ें देखेंगे कि ईओयू ने क्या खुलासा किया है और क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। साथ ही साथ अब आपका टीआरई 3.0 का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, जितनी भी अपडेट्स आई हैं वन बाय वन। देखिए, पहली अपडेट है आप सभी के लिए यहाँ पर पेपर लीक से रिलेटेड। जो आपका टीआरई 3 का लीक हुआ था, आरोपियों को रिमांड पर लेगी ईओयू की टीम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। बीपीएससी पेपर लीक मामले के सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर ईओयू की जांच टीम पूछताछ करेगी। सबसे पहले प्रमुख आरोपी डॉक्टर शिव, राहुल और संदीप को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी है। इन्हें रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में मंगलवार को आवेदन दायर करने की संभावना है। इसके बाद अन्य आरोपियों को चरणबद्ध तरीके से रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। सभी आरोपियों से कई मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। इसमें अहम होगा सरगनाओं से यह जानना कि इन्हें प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन का ठेका लेने वाली कुरियर कंपनी के बारे में कैसे जानकारी मिली। इतनी सटीक जानकारी इन्हें किस माध्यम से हाथ लगी कि जिस गाड़ी में किस समय प्रश्न पत्रों को किस रूट से ले जा रहे थे, देखिए ले जाया जा रहा था। इससे जुड़े कई अहम प्रश्न हैं, क्योंकि देखिए इसमें ना बहुत बड़ा हाथ होगा लोगों का, क्योंकि आप जानते ही हैं काफ़ी बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। क्योंकि एग्जैक्टली जिस टाइम पर वो जितने आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो जहाँ ले जाए जा रहे थे जिस गाड़ी से, उसके बारे में इनको कहाँ से डिटेल्स मिली, ये इनसे पूछना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है वो कितने बड़े लेवल पर लीक हुआ है। कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि पेपर छपने के बाद लोगों के पास पहुंच गया, ऐसा नहीं है। छपने से पहले और जब गाड़ी में उनको ले जा रहे थे उसके बाद भी स्कैन करके लोगों को भेजे थे, पेन ड्राइव में क्वेश्चन मिल गए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो पहले ही आ गई थी। तो उनको ये जो अभी पकड़े गए ना डॉक्टर शिव मेन माना जा रहा है, तो इनको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि किस टाइम पर कौन सी गाड़ी में कौन से पेपर जा रहे हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं, ये सब इन्हें कहाँ से पता चला। तो ये सारे अहम प्रश्न हैं, ईओयू की टीम का कहना है, जिनका सवाल जानने की कोशिश में ईओयू की विशेष जांच टीम लगी हुई है। इन आरोपियों से बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा के अतिरिक्त सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े कई बातों को लेकर भी पूछताछ होगी। दोनों परीक्षाओं में इनकी संलिप्तता कैसे रही है और दोनों में प्रश्न पत्र छपने से लेकर इनके वितरण में लगी कुरियर कंपनी के बारे में सटीक जानकारी कैसे हाथ लगी। इन बातों से संबंधित जानकारी मिलने के बाद इसकी गहन तफ्तीश होगी। इसके आधार पर भर्ती आयोगों के कई पदाधिकारी भी जांच की जद में आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जो आयोग के अंदर बैठे कुछ पदाधिकारी हैं उनसे भी जांच की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर पेपर आपका लीक हुआ था। आप देख पा रहे होंगे ईओयू की टीम तब से लगातार जांच में जुटी हुई है। 15 मार्च को पेपर हो गया था और अभी मई आ गया है। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि डॉक्टर शिव कुमार मेन मास्टरमाइंड है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी किसने, उसको कैसे पता चला कि कौन सी गाड़ी किस रूट से जा रही है, किस समय पर जा रही है, उस कुरियर कंपनी का उनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली। तो सारी चीज़ें अभी ईओयू की टीम का कहना है कि उनसे पूछताछ जारी है, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको फिर से इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आ जाएगी आप सभी के लिए। शुरुआत राहुल और डॉक्टर शिव से होगी, चरणबद्ध तरीके से अन्य को भी लेगी रिमांड पर। तो देखिए, पहले भी ईओयू की टीम ने यही अनुमान लगाया था कि कुछ हो सकता है आयोग के अंदर बैठे अधिकारी भी इसमें शामिल हों, लेकिन प्रूफ उनसे रिलेटेड अभी कुछ नहीं मिला है। अब इनसे जांच की जाएगी, जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही चीज़ें सामने आएंगी कि कौन इसमें शामिल था और किस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हुई। ठीक है, और देखिए दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, बिहार लोक सेवा आयोग पर पेपर लीक में बड़े खुलासे जल्द होंगे। जल्द क्यों होंगे? क्योंकि ईओयू की टीम लगातार जांच में है। और जैसा कि इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने जस्ट देखी, वहाँ पर तो आपने देख ही लिया कि कुछ लोगों के नाम जो सामने आए हैं उनसे पूछताछ की जाने वाली है। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जाना जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए उठ रहे सवाल, कुरियर कंपनी, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सेटरों को किसने जानकारी दी, यानी कि जिसने पेपर लीक करवाया है, जैसे अभी डॉक्टर शिव का नाम आ रहा है, तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी किसने, ये सभी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो ईओयू की टीम लगातार जांच में है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में क्या आपका टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम होगा? क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अब ये डाउट आ रहा है, और डाउट आना है भी जायज़ है, बिकॉज़ अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पेपर लीक को लेकर पूरी तरीके से अभी खुलासा हुआ नहीं है।
कि किसने करवाया था, कौन इसके पीछे शामिल है, क्योंकि सभी लोग शामिल होंगे ना। अब वो जो गाड़ी चल रही थी, जो ड्राइवर उसे चला रहा है वो भी शामिल होगा, उसमें कुछ लोग बैठे होंगे वो भी उसमें शामिल होंगे, है ना। वो कुरियर कंपनी, मतलब आप देख पा रहे होंगे ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के भी यही हाल है। और यही लोग इन्होंने जो सिपाही भर्ती पेपर हुआ था उसको भी लीक करवाया था, ये भी इन्फॉर्मेशन आई है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में जो आपका 10 और 11 जून को TRE 3.0 की री एग्जामिनेशन डेट आई है, क्या वो होगा उस डेट पर या फिर नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है तो अब ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब भले ही इस पेपर में भी पेपर लीक वाली चीज़ें सामने आए, वो बात की बात है, या हो सकता है ना आए, ये भी हो सकता है ना। तो पेपर आपका 10 और 11 जून को कंफर्म है। आप ये मानकर चलिए पेपर की डेट आपकी कैंसिल नहीं होने वाली है, ना ही पोस्टपोन होने वाली है। और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, जो मेन एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि पेपर लीक होता है वो सारी चीज़ें बाद की हैं। पहले आप अपनी मेहनत पर फोकस करिए और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। उसके बाद क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं फिर वो चीज़ें बाद में पता चलती हैं, ठीक है। लेकिन हम ये होप करते हैं कि अब ये पेपर लीक वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर पेपर लीक आपका हुआ है और EOU की टीम लगातार जांच में है। तब से आप देख पा रहे होंगे मार्च से मई आ चुका है, ठीक है। TRE 3 के री एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, लेकिन पहले वाला जो पेपर लीक हुआ है उसका खुलासा अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोग शामिल हुए हैं, टोटल 5 लोगों के नाम थे, जिनमें 4 बॉयज़ थे और एक गर्ल भी थी, तो ये सभी शामिल थे, ओके। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है ना कि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसने वायरल करी, उसका अभी तक पता नहीं चला है। तो EOU की टीम उसका पता करने के लिए उन्होंने अभी जिनको रिमांड पर लिया हुआ है उनसे पूछताछ करने वाली है। देखो उसके बाद क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन अभी आपका काम है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, बाकी जो भी अपडेट आएंगी ना आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट आपको ऑथेंटिक और टाइम से मिलती रहे। और ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट भी था। अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है पेपर पोस्टपोन हो जाए और एडमिट कार्ड ही ना आए। तो देखिए पेपर आपका पोस्टपोन नहीं होने वाला है, एडमिट कार्ड आपका 2 से 3 दिन पहले आ जाएगा एग्जामिनेशन डेट से, और एग्जामिनेशन डेट आपकी 10 और 11 जून को है, ठीक है। ये बात हो गई TRE 3 की। अब देखिए यहाँ पर TRE 4 का भी अनाउंस हो गया, ये आप जानते हैं अगस्त में, और इन्होंने TRE 5 का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, मैंने आपको परसों वाली वीडियो में दिखाया था, एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि TRE 5 भी इसी साल होगा, यानी कि 2024 एंड होने तक आपका TRE 5 भी होने वाला है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है बिहार में, बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, और ऐसा आपको किसी भी स्टेट में नहीं दिखेगा फिलहाल करंट में। और आप यूपी में देखिए 6 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है, कुछ स्टेट में ऐसे भी हाल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बिहार में बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। हाँ, पेपर होने के बाद लीक वाली चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ वैकेंसीज तो आ रही हैं। एटलीस्ट आप लोग फॉर्म फिलअप ज़रूर करिएगा, अपना एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रिवीजन करिए। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद जो चीज़ें होती है ना पेपर लीक वाली, वो बात की बात है। पहले आपको अपना 100% यहाँ पर देना होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यही तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। भले ही आपको नहीं आ रहा है तो आप तुक्का मार लीजिए, लेकिन छोड़कर नहीं आना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। पिछली बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर आ गए थे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा पेपर से पहले कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। और आप जानते ही हैं CTET का एग्ज़ाम भी होने वाला है जुलाई 2024 में। तो CTET को जो इस बार क्वालिफाई कर लेगा वो TRE 4 में अपीयर हो पाएगा, जो कि आपका अगस्त में है, ठीक है। और CTET 2024 की प्रिपरेशन आपकी इसी चैनल पर करवाई जा रही है। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप लोग उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो आज के लिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।